नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बेगूसराय में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने बेगूसराय स्थित सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने चिकित्सा व्यवस्था और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने चिकित्सा कार्यों में उपयोग के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने रेमडेसिविर की भी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में एसडीओ, सिविल सर्जन और मजिस्ट्रेट समेत कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मरीजों को, उनके अटेंडेंट को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हर हॉस्पिटल में जो जिला ने दर तय किया है वो दर का तालिका सूची हर हॉस्पिटल के में बड़े अक्षरों में रहेगा। सभी निजी अस्पताल और केवल वही नहीं, और दूसरा, मैं बड़े आत्मविश्वास से कहूंगा कि बेगूसराय जिला प्रशासन ने रात दिन एक करके ये सुनिश्चित किया है कि बेगूसराय के किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इतना बढ़िया काम जिला बिहार में लगे लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नियमों के उल्लंघन का ताज़ा मामला भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र से सामने आया, जहां नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर गश्ती दल ने मौके पर पहुंचकर कोचिंग संचालक को गिरफ्तार किया और साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शरीक नल जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। योजना की विफलता का ताजा मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया, जहां सकरा ब्लॉक के सिराजाबाद पंचायत में ग्रामीणों ने मुखिया सरिता कुमारी पर इन योजनाओं में व्यापक पैमाने पर लूट खसोट करने के आरोप लगाए। साथ ही ग्रामीणों के अनुसार इस मामले में कोई भी पदाधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहा है। आती है, बेचैन है आदमी, पानी आ ही ना रहा है साफ। लगभग कितने दिनों से ये पानी नहीं चल रहा है? करीब 2 महीना से नहीं आ रहा है। नहीं चल रहा है। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? हम तो सिर्फ पानी जो चला रहा है उसको बोले कि भाई पानी क्यों नहीं आ रहा है, तो कहा हाँ आएगा, तो आया नहीं। बुद्धि से सिर्फ कराया आएगा, आ ही ना रहा है पानी के लिए। यानी कि 14 नंबर वार्ड में कहीं पानी नहीं है? कहीं पानी नहीं। तो फिर आप लोग पानी कैसे मतलब पीते हैं? इसी तरह से इधर उधर से ला करके मैं 12 नंबर से, आपको देखिए ना पाइप यहाँ से 12 नंबर का जो है वहाँ से लेकर के काम यहाँ पर किया है। यहाँ शादी भी आपकी घर था, फिर भी वहाँ हम लोग का 12 नंबर वार्ड से काम चला है। आप अपना परिचय दीजिए। तो हमारा परिचय विश्वनाथ राय, 14 नंबर वार्ड, पंचायत सिराजाबाद। तो आपको बता दें कि तमाम दावे जो किए जाते हैं नल जल योजनाओं को लेकर, यहाँ पर सरकार की नल जल योजना फेल होती हुई नजर आ रही है, दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों ने मुखिया पर लूट खसोट करने के आरोप लगाए हैं। इस दौरान ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी नहीं सुनता है ग्रामीणों की, और यहाँ पर नल जल योजनाओं से तमाम समस्याएं जुड़ी हैं।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवशंकर झा जुड़े हुए हैं। शिवशंकर, जिस तरीके से नीतीश सरकार की तरफ से नल जल योजना को लेकर तमाम वादे किए जाते, तमाम दावे किए जाते हैं कि हर गांव में नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है, यहाँ पर लेकिन उल्टी ही कहानी ये पूरी देखने को मिल रही है। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड क्षेत्र के सिराजाबाद पंचायत का एक मामला है, जिसमें वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 9 इन तीनों वार्ड का मामला आ रहा है, जहाँ के लगातार ये पदाधिकारियों को भी इसकी कार्रवाई के लिए सूचना दी गई, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और दूसरी तरफ मुखिया का कहना है कि मैं ये बेबुनियाद आरोपों पर लगाया जा रहा है स्थानीय विरोधी के कारण। देखिए, ऐसा कुछ मामला देखने को नहीं आ रहा है। और टीवी स्क्रीन पर अगर देखना चाहेंगे तो आप ये भी देख के बता सकते हैं कि वहाँ जो नल जल के साथ में सुशासन बाबू की सरकार में जो ये नल जल की चल रही सात निश्चय योजना, उसमें पूर्ण रूपेण विफल देखी जा रही है। जी, लेकिन जिस तरीके से ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं मुखिया पर, मुखिया साफ इनकार इससे कर रही है, तो क्या ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं? ये बता दो कि ग्रामीण का कहना है कि मैं इसके लिए जिलाधिकारी तक में दे चुका हूँ आवेदन, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और दूसरी तरफ मुखिया इनकार कर रहे हैं साफ साफ कि सब बातों ये बेबुनियाद है, ऐसा कुछ मामला नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवशंकर झा हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सरकार की योजना नल जल योजना, जिसके तमाम दावे सरकार करती है, यहाँ पर खोखले साबित होते हुए नजर आए। और ग्रामीणों ने मुखिया पर लूट खसोट का आरोप लगाया। साथ ही ग्रामीणों का कहना ये भी है कि जिलाधिकारी को भी इससे अवगत कराया गया, लेकिन कोई भी सुनवाई ग्रामीणों की नहीं हुई। बख्तियारपुर पहुंचे अनुमंडलीय अधिकारी ने सड़कों पर मास्क का इस्तेमाल और नियमों का पालन करने के लिए रोको टोको अभियान चलाया। इस दौरान लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर बेवजह सड़कों पर चल रहे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वो नजर आए। इस दौरान वाहनों पर क्षमता से अधिक सवारी और सफर का स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन की तरफ से डंडे भी बरसाए गए। बख्तियारपुर से भी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बिना हेलमेट के या बिना पेपर के सड़कों पर निकल रहे हैं। इसी के मद्देनजर आज बख्तियारपुर में और शाम में अठमल गोला में रोको टोको कार्यक्रम भी चला था। कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। मोटरसाइकिल वाला को चेक करो। कोरोना संक्रमण काल में सरकार की ओर से लोगों को 2 माह का राशन मुफ्त में देने का वादा फेल होता दिख रहा है। मुंगेर में लोगों को जन वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त कोटे का राशन अब तक नहीं मिल पाया। इस मामले में फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश शाह की माने तो पोस्ट मशीन में अब तक बस अप्रैल माह का राशन चढ़ा हुआ है, और जब तक मई माह का राशन पोस्ट मशीन पर चढ़ता नहीं है तब तक राशन का उठाव नहीं हो पाएगा। जिला अध्यक्ष जयप्रकाश शाह के नाते से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुंगेर जिला में अभी तक मुफ्त अनाज हमारे विक्रेता को प्राप्त नहीं हुई है, जिससे हम लोग मुफ्त अनाज का वितरण शुरू नहीं किए हैं। जैसे कि आज से है, जब तक हमारे पीडीएस डीलर को सामान नहीं आएगा और हमारे पॉस मशीन में जब तक मई महीना का चालू नहीं किया जाएगा तब तक हमारे पीडीएस डीलर सामान कैसे वितरण करेंगे। ये सवाल उठता है। सरकार को चाहिए कि जो अनाउंसमेंट किए उसके मुताबिक खाद्यान्न पहुंचा दे, और खाद्यान्न के पहुंचाने के अलावा हमारे पॉस मशीन में भी मई का अनाज वितरण करने का आदेश सरकार को दे देनी चाहिए। जिला नहीं दिया गया है। 2 माह में मुफ्त राशन देने का वादा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अथर खान जुड़ गए हैं। अथर, जिस तरीके से कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि मुफ्त राशन दिया जाएगा, अभी तक ये राशन मुहैया नहीं हो पाया है ग्रामीणों को। देखिए, जो केंद्र सरकार ने वादा किया था कि लॉकडाउन के मद्देनजर देखते हुए जितने कार्डधारी हैं उन सभी को 2 माह का राशन मुफ्त दिया जाएगा, लेकिन सरकार तो ऐलान कर दी, लेकिन जिला स्तर की बात करें तो कोई ऐसा दिखने को नहीं मिला। यहाँ जिला संघ के अध्यक्ष से मैंने बात की, उन्होंने कहा देखिए अभी तक कोई हम लोग को दिशा निर्देश नहीं मिला है, ना कोई राशन मिला है, ना हमारे पोस्ट मशीन पर
क्योंकि राशन आने से पहले उनके पॉस्ट मशीन पर सिस्टम पे आ जाता है कि इस माह का राशन आप लोगों को देना है। जी। वो सिस्टम भी अपडेट नहीं हो पाया, जिसके कारण डीलर संघ ने राशन का उठाव नहीं किया, ना जनता को दी। जी, तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सरकार की जो बातें हैं वो हवाई नजर आई हैं और धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जी, साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जो सरकार की बातें हैं कहनी और कथनी में साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। लोग आशा लगा के बैठे कि सरकार अगर राशन देती है तो इस महामारी में राशन से वो काम चला लेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतहर खान संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई सरकारी और निजी संस्थान अपना योगदान सुनिश्चित कर रही है। हेल्पिंग हैंड बढ़ाने की इसी कड़ी में गिरिडीह स्थित स्टील फैक्ट्री सलूजा गोल्ड की ओर से जिले के उपायुक्त को 3000 RT-PCR किट उपलब्ध कराई गई। मौके पर कंपनी के निदेशक अमरजीत सिंह सलूजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए आम लोगों से सरकारी आदेशों का पालन करने की भी अपील की। पावर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3000 पीस कोरोना जांच किट को डीसी साहब उपायुक्त महोदय को GDCC के सौजन्य से दिया गया है। और जिस तरह से यह हमारे देश के अंदर में महामारी फैल रही है, उसके हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग सहयोग करें, मैं सबसे अपील करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके भी अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित ये बीमारी को हम लोग दूर भगाएंगे। और जिस तरह से आसमान से बूंद बूंद पानी बरसता है, जो स्कूल वाला जो है ना सर, वो जो मंगवाया था उसी से कुछ पैकेट जो स्कूल वाला जो है ना सर, वो जो मंगवाया था उसी से कुछ पैकेट मंगवाया। इस कोरोना काल में जहां एक और सत्ता पक्ष पर लगातार विपक्ष हमलावर दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अस्पतालों के भ्रमण कर मरीजों को अस्पतालों में भर्ती कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं, जिसमें जाप सुप्रीमो के लगातार पटना की सरकारी और निजी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इसी मामले में फिर एम्स में पहुंचकर वहां के मरीजों से हालचाल जाना। बता दें कि कहीं बेडों की समस्या से मरीज के परिजनों को जूझना पड़ रहा है, तो कहीं ऑक्सीजन की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खुद अस्पतालों के निरीक्षण कर लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश कर रही हैं। बिहार में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के कई मामले सामने आ चुके हैं। नियम उल्लंघन के खिलाफ किए जा रही कार्रवाई के तहत मुंगेर में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 13 दुकानों को जिला प्रशासन ने सील किया। आपको बता दें कि जिले में अब तक 24 दुकानों को सील किया गया है, जिसमें 6 दुकानों को रिलीज भी कर दिया गया। जो दुकानें कोविड-19 के सरकार के द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उनकी दुकानें अभी 11 बजे के बाद बिल्कुल सील कर दी जाएगी। और इसमें हम लोग सख्ती बरत रहे हैं कि कोई भी वैसा कार्य ना हो जिसके चलते कोविड का और फैलाव हो। हम लोगों से अपील करेंगे कि लोग इस बात को समझे, सरकार उनके हित के लिए काम कर रही है। अपनी जान से लोग खुद खिलवाड़ ना करें और बेवजह बाजारों में या सड़कों पे न निकलें। सर, आज जैसे कि 14-15 दुकानें सील की गई, किस तरह की दुकानें थी? और ये हर तरह की दुकानें थी, इसमें खाने पीने से लेके और भी तरह की दुकानें थी, जिसको 11 बजे के बाद उसको सील किया गया। कब तक वो सील रहेगा सर? देखते हैं, जैसा ऊपर के पदाधिकारियों का निर्देश रहेगा वैसा हम लोग आदेश का पालन करेंगे। तो आपको बता दें कि 13 दुकानों को सील किया गया, उसमें से 6 दुकानों को रिलीज भी कर दिया गया। लॉकडाउन में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर लोग नजर आए थे।
बिहार में कोरोना संक्रमण को देख बिहार सरकार ने बिहार के अंदर 5 मई से 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया है। इसके बावजूद समस्तीपुर में लॉकडाउन गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से मौन बना हुआ है। बता दें कि आम दिनों की तरह ही लोग समस्तीपुर के सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कैसे कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे और कैसे जीत पाएंगे कोरोना से जंग। इसी से बीच लॉकडाउन में वास्तु स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता केसर खान ने। जो है 5 मई से लेकर और 15 मई तक के लिए किया गया है पूरे बिहार के अंदर। और समस्तीपुर की तस्वीर देखा जाए, अगर देखा जाए तो समस्तीपुर की सड़कों का जो नजारा है वो स्टेशन रोड के अंदर कहीं भी लॉकडाउन का पालन करते हुए देखा नहीं जा रहा। कहीं भी तस्वीरों में यह देखा नहीं जा सकता है कि समस्तीपुर के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। साफ लोग जो है अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। टोटो ऑटो के माध्यम से लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए, अपना जो है खरीदारी करने के लिए समस्तीपुर की सड़कों पर निकल चुके हैं। साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह की भीड़ है। ये आम दिनों की तरह भीड़ होती है, आम दिनों की तरह भीड़ होती है। और ये भीड़ देखने से ये नहीं लग रहा है कि समस्तीपुर के अंदर लॉकडाउन है। कहीं न कहीं प्रशासन की विफलता के कारण जो है समस्तीपुर के सड़कों का जो नजारा है साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि सरकार की गाइडलाइन, लॉकडाउन गाइडलाइन की जो खुलेआम जो है लोग जो है धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। और प्रशासन कहीं न कहीं सोया हुआ है। उन्हें फिक्र नहीं है आम लोगों की, उन्हें फिक्र नहीं है आम लोगों की। जो इस वक्त जो है समस्तीपुर की सड़कों का जो नजारा है वो साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि समस्तीपुर शहर के स्टेशन रोड के अंदर कई ऐसी दुकानें हैं जो अब भी खुली हुई है। और कई ऐसे जो लोग हैं सड़कों के ऊपर साफ देखा जा सकता है कि नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लॉकडाउन की जो है पूरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए समस्तीपुर के अंदर और प्रशासन पूरी तरह से मौन बनी हुई है। लॉकडाउन सुल्तानपुर जनपद में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामला जनपद के नगर कोतवाली में पांचों पीरन का है, जहां बच्चों के बीच हुए विवाद ने मामला इस कदर बिगड़ गया कि दो पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल मामले में कार्रवाई के तहत पुलिस जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। के अंतर्गत पांचों पीरन कस्बे में दो पक्षों के बीच में आज विवाद हुआ है। उसमें दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं। उनका चिकित्सीय मेडिकल है वो कराया जा रहा है। आगे विधिक कार्रवाई थाना बदलने का तकलीफ किया जाएगा और जो भी विधिक कार्रवाई है आग देने की सूचना मिल रही है। मोकामा टाल क्षेत्र में एक अज्ञात बरामद हुआ, जिसमें 40 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बाढ़ एसपी अमरीश राहुल के आदेश पर मोकामा पुलिस को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि शव की पहचान के बाद हत्या की घटना पर से रहस्य का पर्दा हटाने की संभावना बताई जा रही है। फिलहाल मोकामा पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर स्थानीय दबंगों ने पत्रकार के साथ मारपीट की, बवाल काटा जमकर। इस दौरान दबंगों ने खूब गाली गलौज की और मारपीट की। जानकारी के अनुसार नौरंगपुर पुलिस ने मामले की शिकायत डायल 112 पर करने का हवाला देते हुए कार्रवाई से इनकार कर दिया। तो बता दें कि पत्रकार के साथ मारपीट की है दबंगों ने। इस दौरान गाली गलौज की है, भद्र व्यवहार किया है। और जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आई है, जिस तरीके का पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, बेहद ही निंदनीय व्यवहार ये किया जा रहा है। कन्नौज से पूरा मामला देखने को मिला। प्रतापगढ़ जनपद में पृथ्वीगंज चौकी के इंचार्ज का जबरदस्ती व्यापारी को थाने ले जाने का कारनामा सामने आया। इस मामले में चौकी इंचार्ज की दबंगई का पूरा नजारा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें साफ रूप से डंडे के बल पर इंचार्ज का कारनामा दिख रहा है। साथ ही पीड़ित व्यापारी के परिजनों ने भी चौकी इंचार्ज पर उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। तो वहीं चौकी इंचार्ज अमित की कार्यशैली से नाराज सैकड़ों व्यापारियों ने बीती शाम चौकी का घेराव किया।
चुप रहा, बोले नहीं। सोनभद्र जनपद में हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना जिले के पिपरी थाना क्षेत्र की है, जहां वनदेवी मंदिर के पास 2 ट्रक में हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अनियंत्रित ट्रक खाई में जा गिरा। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही खाई में गिरे ट्रक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। आज थाना पिपरी के अंतर्गत शक्तिनगर वाराणसी राजमार्ग पर वनदेवी मंदिर चढ़ाई पर 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई और इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 4 व्यक्तियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई और 3 घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में वहां पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद जो घायल थे उनको गाड़ियों से निकालकर हिंडाल्को के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा है, परंतु गाड़ी चूंकि ट्रकें नीचे चली गई थी इसलिए 4 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। कहाँ रहते थे? दिलवा है। हाँ। कैसे एक्सीडेंट हो गया? अरे आए थे यार, कुछ पैसे चुकर आए थे बैंक पे। हाँ। और वो भी नहीं हो पाया। हाँ। और फिर जा रहे थे। कितने लोग थे साथ में आप लोग? हम लोग। प्रतापगढ़ में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में विजय जुलूस और फायरिंग हो रही है। बताया जा रहा है कि ये लालगंज थाना क्षेत्र के भारूपुर का है। जानकारी के अनुसार प्रधानी चुनाव जीतने के बाद बाजार में विजय जुलूस निकाला गया था। बता दें कि प्रशासन द्वारा रोकने के बावजूद भी विजय जुलूस के जश्न में अवैध असलहे से फायरिंग हुई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। साथ ही इस वीडियो में फायरिंग के बीच में माला पहनकर घूम रहे नवनिर्वाचित प्रधान और उनके समर्थक भी दिखाई दिए। भागलपुर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना पर पल्स अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी में अस्पताल प्रबंधन को दोषी पाए जाने के बाद मैनेजर राहुल राज समेत एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेशेंट पल्स हॉस्पिटल में एडमिट था और जिनका सुबह 10 बजे ही देहांत हो गया है। उनके नाम पर हॉस्पिटल द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन का अलॉटमेंट करा करके और एक दलाल को भेज करके, जो हम लोग स्टॉक पॉइंट जिला में चिन्हित किए हैं मुकुल ट्रेडर्स, उसके यहाँ दलाल लेने गया था। तो दुकानदार जो थे उनको शक हुआ और हम लोग को सूचना दिए कि सर ये आदमी मतलब फर्जी लग रहा है। फिर हम लोग गए उसको पूछताछ किए तो अपना गुनाह कबूल किया। प्रयागराज के झूसी थाना क्षेत्र में शास्त्री पुल पर 2 डंपर की टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार पीछे से आ रहे एक डंपर ने आगे वाले डंपर को तेजी से टक्कर मार दी, जिसके कारण पीछे वाले डंपर के कंडक्टर का पूरा पैर कट गया। फिलहाल ड्राइवर अभी भी गाड़ी में फंसा हुआ है और उसे निकालने की जद्दोजहद जारी है। वीआईपी न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।